हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 1 जो कि क्लास 1 to 5 के लिए होता है, उसमें हम लोग ईवीएस की स्टडी करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि ये जो ईवीएस का बुक है वो उसके 6 थीम्स पर बेस्ड है। सो अगर अभी तक आप सब ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में हम सब इन्वायरमेंटल स्टडीज के क्लास 4 का चैप्टर 1, 2 एंड 3 का स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो चैप्टर 1, 2 और 3 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 61 जो है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। जैसे कि स्टेटमेंट नंबर 1 है कि हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो इस तरह से 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें, और फिर आपको आंसर करना है कि इन चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन जो है फैक्ट से रिलेटेड हो और एक वर्ड में उसका आंसर देना हो। स्टेटमेंट की तरह भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। वहीं 68 नंबर क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो इसमें पूछा गया है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट्स यहाँ पर भी हैं और आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है। जैसे कि स्टेटमेंट नंबर 1 है कि हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। अब ये सच है या झूठ है, सही है या गलत है, इस बात का पता आपको कैसे पता चलेगा? जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है। यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम है जैसे छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। अब इन चारों जानवरों के बारे में कुछ उनकी विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। जैसे कि वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर शल्क से ढके होते हैं या वे अंडे देते हैं। तो इनकी विशेषताओं को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 जो पूछ रहा है, यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उनमें से आपको चूज करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। क्वेश्चन नंबर 69 फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। आपने कई बार देखा होगा कि बगुला जो है वो भैंस की पीठ पर बैठकर उसकी सवारी करता है। उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है कि आखिर उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है। क्वेश्चन नंबर 90 पूछ रहा है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं। फ्रेंड्स, मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चैप्टर 1 to 3 क्लास 4 के चैप्टर 1 to 3 से रिलेटेड यहाँ पर पूछे गए हैं, उनका जवाब आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है चलो चलें स्कूल। इस चैप्टर में हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में फिजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि हर रीजन्स की फिजिकल फीचर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो वहाँ के बच्चे जो हैं वो किस तरह से स्कूल जाते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और इसके पीछे वजह यह है कि हम बच्चों को ये बता सकें कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तरह तरह की समस्याओं से लड़ते हुए किस तरह से बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, यानी कि उनके मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, स्कूल जाने के रास्ते में जो कठिनाइयां आती हैं, उनको किस तरह से पार करके वो बच्चे स्कूल जाते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो प्रेरित होंगे और वो भी ये सोचेंगे कि इतनी चुनौतियों के बावजूद जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम क्यों नहीं स्कूल जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है
ये असम से लिया गया है। असम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो कई बार क्या होता है कि वहाँ की ज़मीन जो है वो पानी से का कुछ फीट तक पानी जो है वो वहाँ पर भर जाती है। तब वहाँ के बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस और रस्सी से बने हुए पुल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि वो बांस और रस्सी से बना हुआ पुल किस तरह से होता है और बच्चे किस तरह से उसे पार करते हुए स्कूल जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लद्दाख से लिया गया है। लद्दाख में क्या होता है कि वहां पर पहाड़ी इलाका होता है और स्कूल जाने के लिए बच्चों को बहुत ही चौड़ी और गहरी नदियों को पार करके जाना पड़ता है। तो इसके लिए वहां के बच्चे जो हैं वो ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। ट्रॉली क्या होता है? लकड़ी से बना हुआ एक तरह का झूला होता है जो कि लद्दाख के बच्चे स्कूल जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस झूले में लगभग 4 से 5 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इस तरह की चीजों का इस्तेमाल, जैसे कि बांस और रस्सी से बने पुल का या फिर ट्रॉली का इस्तेमाल, किस जगह के बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं। वहीं इस चैप्टर में इस बात की जानकारी भी दी गई है कि पुली जो कि एक घिरनी होती है, उसकी सहायता से कुएं से अगर बाल्टी खींचा जाए तो आसानी से उसे खींचा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ वल्लम, जो कि लकड़ी से बनी एक छोटी नाव होती है, उसका प्रयोग जो है केरल के बच्चे, यानी केरल के कुछ भाग में वहां के बच्चे स्कूल जाने में करते हैं। ऊंट गाड़ी आप सब जानते हैं, राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ रेगिस्तानी इलाके भी हैं, यानी बालू से ढके हुए इलाके हैं। तो वैसी परिस्थितियों में ऊंट एक ऐसा जीव है जो आसानी से उस रेगिस्तान में चल सकता है, दौड़ सकता है। तो वहां पर ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल होता है और वहां के बच्चे उसी के थ्रू स्कूल जाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए तो मैदानी इलाकों में गांवों के बच्चे जो हैं वो बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से निकलकर स्कूल जाते हैं। यानी मैदानी इलाकों में खेतों से होकर वहां के बच्चे बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और खेतों से होते हुए स्कूल जाते हैं। ये पिक्चर है जुगाड़ गाड़ी की, जिसका इस्तेमाल हाल के समय में काफी ज्यादा हुआ है। तो जुगाड़ गाड़ी जो है वो देखने में किस तरह का होता है? आगे से मोटर बाइक की तरह दिखता है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर के पहाड़ी इलाकों की, तो वहां पर यानी कि पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा बर्फबारी होती है और वहां के रास्ते जो हैं फिर वो बर्फ से ढक जाते हैं। तो वहां पर वहां के बच्चे, उत्तर के पहाड़ी इलाकों के बच्चे जो हैं, उन्हीं बर्फ पर चढ़कर फिर स्कूल जाते हैं। वहीं अगर हम उत्तराखंड में बच्चों के विद्यालय जाने की बात करें तो उत्तराखंड वो भी एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही उबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते होते हैं। तो उत्तराखंड के बच्चे विद्यालय जाने के लिए उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों का प्रयोग करते हैं। वहीं इस चैप्टर में अध्यापकों के लिए, शिक्षकों के लिए एक मैसेज दिया गया है कि स्कूल में बच्चों को सजा देने की प्रवृत्ति से उन्हें बचना चाहिए। सो ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपके ईवीएस के पेडागॉजी में पूछा जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन इस तरह से बनाए जा सकते हैं कि कोई सिचुएशन दिया गया रहेगा और वहां पर बच्चों के द्वारा कुछ गलतियां दिखलाई जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इन गलतियों के लिए एक टीचर किस तरह से उनके साथ व्यवहार कर सकता है। तो जहां पर भी इस तरह के ऑप्शंस आएंगे कि उन्हें टीचर सजा दे रहा है या उन्हें पनिशमेंट कर रहा है, वो ऑप्शन वहां पर गलत होगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 में ये बात साफ साफ लिखा गया है कि बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है कान कान में, और इस चैप्टर में पशु पक्षियों के कानों की संरचना, यानी कि उनके कान किस तरह से होते हैं, क्या हम उनके कानों को देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनके कान उभरे हुए होते हैं और कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनके कान हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं।
तो उनसे संबंधित जानकारी जो है इस चैप्टर में दी गई है। जैसे कि पक्षियों, छिपकली, मगरमच्छ के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, यानी कि इनके सर के दोनों तरफ उभरे हुए कान नहीं होते हैं, बल्कि सिर्फ दो छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे वे सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके कान नहीं होते हैं, लेकिन उनके कान का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ बाकी जीवों से अलग होता है। वहीं ये भी जानकारी दी गई है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है, वैसे जीव जिनके कान उभरे हुए होते हैं यानी बाहर से दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे डायरेक्टली बर्थ करते हैं बच्चों को, यानी वे बच्चे देते हैं, ना कि वे अंडे देते हैं। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। वहीं ठीक इससे उलट ये कहा जा सकता है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली बेबी बर्थ नहीं करते हैं बल्कि वे अंडे देते हैं। ठीक है, तो आप सबके माइंड में ये बात आ रहा होगा कि फिर तो जो भी पक्षियां हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, तो फिर वो डायरेक्टली बच्चे क्यों नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा कि जो पक्षी होते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं बल्कि वो फर होते हैं, उनके फेदर्स होते हैं, उनको बाल नहीं कहा जाता है। और हम सब जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, वो बाघ है। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जहां पर कुछ जीवों की जो आइडेंटिटी है, जो क्वालिटी है वो बताई गई और फिर क्वेश्चन ये पूछा गया कि वे बच्चे अंडे देते हैं, वे जीव जो हैं वो अंडे देते हैं या फिर वो डायरेक्टली बेबी बर्थ करते हैं यानी कि बच्चे देते हैं। वहीं हम चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन शो किया उसमें काफी सारे क्वेश्चंस इसी चैप्टर से हैं, तो इस चैप्टर को विशेष ध्यान से पढ़ें और इसके सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसे याद करेंगे। इस चैप्टर में बतलाया क्या गया है, इस चैप्टर में हाथियों के जीवन से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। इस चैप्टर का नाम है नंदू हाथी, और ये नंदू हाथी कौन है, एक छोटा सा हाथी का बच्चा है जो कि लगभग 3 महीने का है। और फिर उसके बारे में जानकारी दी गई है और हाथियों के झुंड के बारे में भी जानकारी इस चैप्टर में दी गई है। जैसे कि हाथियों के झुंड में सबसे बड़ी हाथी जो होती है जिस तरफ जाती है छोटी हाथी भी उसी तरफ चल देती है, यानी कि हाथियों के झुंड में जो सबसे उम्र दराज हाथी होती है, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है, उन्हीं को बाकी के उसके झुंड के जो मेंबर्स हैं वो उसे फॉलो करते हैं। जिस तरफ सबसे बड़ी हाथी जाएगी उस तरफ बाकी के मेंबर्स भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, चाहे वो भोजन की तलाश में जाएं या फिर पानी की तलाश में जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी हाथी के पास सबसे ज्यादा अनुभव होता है, इस वजह से सभी लोग उसे फॉलो करते हैं। वहीं हाथियों के खुराक की बात की जाए तो एक बड़ा हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम यानी 100 केजी से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथियों के बारे में एक और सबसे रोचक तथ्य यह है कि हाथी बहुत कम आराम करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उसका वजन होता है तो वो दिन भर आराम करते रहते हैं, वो बहुत ही कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। और बात सही भी है कि अगर वो अपना ज्यादातर टाइम सोने में वेस्ट कर देगा तो इतने बड़े पेट को वो भरेगा कब। वहीं हाथी के बारे में ये भी एक जानकारी है कि पानी और कीचड़ से खेलना उन्हें बहुत ही पसंद होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करने से उनके शरीर को ठंडक मिलती है। वहीं अगर हाथियों को गर्मी लगती है तो वो अपने कान को हिलाकर अपने शरीर को हवा देता है, जिससे कि उनकी गर्मी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। नंदू हाथी, जैसा कि मैंने पहले भी आप सबको बताया कि नंदू हाथी का उम्र जो है वो इस चैप्टर में लगभग 3 माह का है। यहाँ नंदू हाथी को एक छोटे हाथी के बच्चे से कंपेयर किया गया है।
तो नंदू हाथी जो कि 3 माह का है, यानी कि कोई भी हाथी का 3 माह का बच्चा, उसका वजन जो है वो 200 किलोग्राम तक होता है। वहीं अगर हम हाथियों के झुंड की बात करें तो उनके झुंड में केवल हथनियां यानी कि फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और उनके बच्चे रहते हैं। इनके झुंड में कोई भी मेल एलिफेंट नहीं होता है, इस बात का आप सब ध्यान रखेंगे। वहीं झुंड की सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वही झुंड की नेता होती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वो क्या होती है, सबसे एक्सपीरियंस्ड होती है, सबसे अनुभवी होती है। इस वजह से उसे झुंड का नेता मान लिया जाता है और उन्हीं को सारे के सारे ग्रुप के मेंबर्स फॉलो करते हैं। अगर इन झुंड में हाथियों की संख्या की बात की जाए तो एक झुंड में लगभग 10 से 12 हथनियां रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं। वहीं इनके बच्चे कब तक रहते हैं? जब तक कि उनकी आयु यानी उनकी एज जो है वो 14 से 15 साल तक की ना हो जाए। 14-15 साल के एज होने के बाद फिर वो अपने झुंड को छोड़ देते हैं। वहीं इस चैप्टर में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है कि बगुला जो है वो भैंस पर बैठता है। क्यों बैठता है? क्योंकि दोनों में सहजीवी का संबंध होता है। और फ्रेंड्स, सहजीवी का संबंध किसे कहते हैं? इसमें होता यह है कि दो जीव जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी एक दूसरे का हेल्प करते हैं। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग सहजीवी रिलेशनशिप कहते हैं। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आप सबसे पूछा भी गया है और आप सब अब इसका जवाब जो है वो आसानी से दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये तीनों चैप्टर यहीं पर समाप्त होते हैं। अब आप लोग ये कीजिए कि इसे अच्छे से देखने के बाद जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर 1, 2, 3 से, उनके जवाब अब आप लोग देंगे और मुझे यकीन है, मैंने पहले भी कहा कि आप पूरी तरह से उनके जवाब बिल्कुल सही सही दे पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन सारे सवालों का जवाब बिल्कुल सही सही दे पाते हैं तो आप इस वीडियो के इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसे लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।